दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है मेरे वीडियोस के अंदर मैंने कई बार साइंटिफिक थिंकिंग की बात की है, तो आज जो है मैं आपको खुल के बताने वाला हूँ कि बेसिकली साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है, किस तरह से मैं इन जनरल जो है पर्सनली अपनी लाइफ में साइंटिफिक रहता हूँ और जो है किस तरह से आपको इन जनरल खुद को अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में हेल्प कर सकती है। तो क्या है वो सारे एस्पेक्ट्स जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। साइंटिफिक थिंकिंग ऐसा नहीं है कि हम लोग, अगर मैं साइंस फील्ड में हूँ तो बस यहाँ पे जब तक लैब में हूँ तब तक जो है मतलब साइंटिफिक थिंकिंग है, और जैसे ही बाहर गए तो बिल्कुल मतलब बायस्ड हुए सोच रहे हैं या ऐसे सोच रहे हैं। साइंटिफिक थिंकिंग इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। मतलब अगर आप एक जगह साइंटिफिक नहीं रहोगे, आप जो है लैब के बाहर भी रहोगे, आपके इमोशनल बिहेवियरल लेवल पे भी साइंटिफिक थिंकिंग झलकेगी। और ये कतई जरूरी नहीं है कि जो साइंस में लोग होते हैं वही साइंटिफिकली सोच पाते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग का साइंस में होने से कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने साइंस के लोगों को, मतलब साइंस स्ट्रीम में हुए लोगों को भी बिल्कुल नॉन साइंटिफिक देखा है, और मैंने जो साइंस फील्ड में नहीं है उनको भी एकदम साइंटिफिकली सोचते हुए देखा है। तो आप ये भूल में नहीं पड़ जाना कि जो है हम साइंस में है तो हम तो भाई साइंटिफिकली सोच रहे होंगे। तो अब इसको जो है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैं एक एक करके जैसे बताऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे साइंटिफिक थिंकिंग क्या है कि इसकी जो फाउंडेशन है वो होनी चाहिए अनबायस्ड, यानी कि एक ऐसी थिंकिंग जो कि बायस नहीं है, कोई पर्टिकुलर पक्षपात नहीं रखती, कोई प्रिजुडिस नहीं रखती किसी पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम के लिए, कुछ मतलब उसका कोई विश्वास नहीं है, वो विश्वास ओरिएंटेड नहीं है बल्कि फैक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि वो तथ्यों के आधार पे जो है आपकी थिंकिंग डेवलप हुई है। तो सबसे पहले क्या है कि आप जो है आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है वो डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे बायस थिंकिंग वाला होगा वो कहेगा कि क्यों इंडिया जो है वो बेस्ट कंट्री है, तो ये अपने आप में एक बायस क्वेश्चन है, राइट। और एक अनबायस क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि क्या इंडिया बेस्ट कंट्री है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपका ऑलरेडी जो है आप बायस हो कि इंडिया बेस्ट कंट्री है, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजंस टू सपोर्ट योर हाइपोथेसिस और सपोर्ट योर बिलीफ। और दूसरे के अंदर जो है आप क्या कर रहे हैं कि आप अनबायस पूछ रहे हैं, यू आर ओपन टू द फैक्ट कि बेसिकली इंडिया वर्स्ट कंट्री भी हो सकती है और इंडिया बेस्ट कंट्री भी हो सकती है। तो ये हुआ आपका जो है वो क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन जो है कितना अनबायस्ड है, राइट। सेकंड पे हम जाते हैं, वो है जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड की फैकल्टी कह दो या आप हर जगह जो है आप ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करते हो। आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत कुछ होगा। तो अब जो है आप ऑब्जर्वेशन लेते हो। तो अगेन यहाँ पे भी जो है ऑब्जर्वेशन अगर आपकी बायस है कि मान लो इंडिया बेस्ट कंट्री है, अगर आपने पहले से ऐसा सोच रखा है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन हमेशा जो है वो बेस्ट पार्ट को पकड़ेगी कि देखो यहाँ पे ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो जब भी आप उस बायस थिंकिंग में हो तो वो ऑब्जर्वेशन भी ले लोगे तो बहुत बायस्ड होगी, और वो जो है कभी भी अनबायस्ड नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप अनबायस्ड हो तो आप दोनों चीज़ें देखोगे कि यहाँ पे लेट्स से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है स्पिरिचुअली भी हमने बहुत ग्रो किया है, लेकिन यहाँ पे लेट्स से गरीब लोग भी बहुत हैं। तो ये हो गया अनबायस्ड थिंकिंग कि हम इसकी ब्राइट साइड और डार्क साइड जो है वो दोनों देख पा रहे हैं। तीसरी बात आती है एनालिसिस। तो एनालिसिस या विश्लेषण जिसे बोलते हैं, तो ये एनालिसिस भी जो है वो भी अगेन आपने जो है इतनी अच्छी रिफाइन तभी हो सकती है जब आपने ब्राइट साइड और डार्क साइड दोनों देखी है। लेट्स से अगर आपने जो है मान लो सिर्फ ब्राइट साइड ही देखी है, आपने सिर्फ यही देखा है कि इंडिया बेस्ट कंट्री क्यों क्यों है, उसके 10 रीजन बता दिए, तो आपकी बेसिकली एनालिसिस कुछ है ही नहीं। और आप जो है दूसरी कंट्री से भी कंपेयर करोगे तो आप उन्हीं 10 पैरामीटर पे करोगे और क्या हो गया कि अपनी मतलब एक तरह से ईगो सेटिस्फाई करोगे कि नहीं इंडिया कितनी बेस्ट कंट्री है। तो एक तरह से आपने क्या कर दिया कि आपकी एनालिसिस ऑलरेडी जो है मतलब राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप बायस्ड थे, तो मतलब इट मेक्स नो सेंस कि आप कुछ एनालाइज भी कर रहे हो, आप सिर्फ अपने ही बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो। एंड फोर्थ एंड द फाइनल थिंग इज कि अगर आपने सही से एनालाइज किया है, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया के बारे में आपने प्लस माइनस दोनों चीज़ें देखी है, तो उसके बाद में जो है आपने फिर उसको कुछ कंक्लूड किया कि हाँ इंडिया के अंदर ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें गलत है। उस कंक्लूजन के बेसिस पे आप कुछ भी जो है लेट्स से सपोर्ट, मतलब कुछ कैसे ग्रोथ मॉडल हो सकता है, या तुम मतलब आप क्या जो है वो उसमें कुछ अपना रोल प्ले कर सकते हो उसे इम्प्रूव करने में, ये सब कर सकते हो। ये मैंने एक सिचुएशन में बताई, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। लोगों का ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है, जो भी होता है उस सब में जो है आप इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा उलझ जाते हो। तो या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोचने लगते हो कि नहीं मतलब मेरे साथ तो बेस्ट हुआ है, और ये जो लड़की बकवास थी और मैं बेस्ट हूँ, और वो छोड़ के गई तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इस तरह से सोच के अपने आप को आप जो है ईगो बूस्ट करते रहोगे। और या फिर जो नेगेटिव थिंकिंग में अगर आप चले गए तो आप जो है अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज करते रहोगे, आप अपने आप को ब्लेम करते रहोगे कि मैं तो माटा हूँ, काला हूँ, पतला हूँ, ऐसा हूँ, इसलिए छोड़ के चली गई। तो आप ईदर ऑफ द थिंकिंग में आप हेल्प नहीं कर सकते अपनी,
क्योंकि इन दोनों केसेस के अंदर जो है आप बिलीफ में जी रहे हो और आप धरातल पे नहीं हो, साइंटिफिकली नहीं सोच रहे हो, तो आपके ग्रोथ के चांसेस, लर्निंग के चांसेस वहीं पे ब्लॉक हो गए। तो इसलिए जो है इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप जितना ज़्यादा साइंटिफिकली अपने आप को रोज़ डे टू डे लाइफ में सोचोगे, उतना ज़्यादा जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप वहाँ पे भी सिचुएशन में काम एंड साइंटिफिकली रह पाओगे। ऐसे ही जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है मैंने एक और वीडियो भी बनाया है, आप जरूर उसे जाके देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।